हाय दोस्तों। पिछले सेशन में हमने बिहारी के दोहे 4 दोहों को विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ बिहारी जी का छोटा सा परिचय भी आज दिया मैंने। इस क्लास में हम बिहारी के अगले दोहों के बारे में जानेंगे। इस सेशन का पहला दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाह चाहती छाह। यहाँ पर इस दोहे में फिर से ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता को बिहारी जी ने दर्शाया है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब है समर सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु कितना भयंकर होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है और कहा है कि बैठी रही बैठ गई है, अति सघन भन बहुत ज़्यादा, सघन मतलब घना जंगल, तो घना जंगल भी डर कर बैठ गया है। देखो यहाँ पर जंगल तो ग्रीष्म ऋतु में हमें सुरक्षा देने वाला होता है, लेकिन जंगल ही डर गया है उस धूप से। कहाँ बैठ गया है जाकर? पैठी सदन तन माह, बैठ गई है सदन घुसकर। पैठी का मतलब है घुसकर, सदन तन माह, सदन तन का मतलब है एक भवन में। एक कल्पना है, ये एक काल्पनिक बात है ये कि इतनी ज़्यादा धूप है कि जंगल भी इससे डरकर एक भवन में घुसकर बैठ गया है। तो देखी दोपहरी जेठ की, दोपहर की, जेठ की का मतलब है कि जून की या ग्रीष्म की दोपहर को देखकर छाह चाहती छाह, छाँव भी छाँव चाहती है, मतलब छाँव भी आशा करती है कि मैं ऐसी धूप से बचना चाहूँगी, और वो भी छाँव चाहती है। यानी कि जंगल हमें छाँव देता है, लेकिन इस धूप को देखकर वो भी अपने लिए छाया ढूंढता हुआ सदन में जाकर या बड़े भवन में जाकर घुसकर बैठ गया है। तो बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाह। मैं आशा करता हूँ कि ये दोहा आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं। फिर से नायक नायिका के प्रसंग को बहुत ही प्यारे तरीके से बिहारी जी ने यहाँ पर इस दोहे में समझाया है। पिछले दोहे में भी मैंने नायक नायिका के प्रेम प्रसंग को बताया था। इस दोहे में भी बता रहा हूँ कि बिहारी जी ने कितने ही प्यारे तरीके से वर्णन किया है। क्या कहा है बिहारी जी ने? कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। कागज पर लिखत न बनत मतलब नायिका अपने नायक को या प्रेमी अपने प्रियतम को कह रही है कि अय प्रेमी या अय नायक, मैं जो कहना चाहती हूँ उसको लिख कर नहीं बता सकती, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ उसको लिखने जैसा नहीं है, वो एक राज की बात है। कहत संदेश लजात, और मैं जो संदेशा तुम्हें देना चाहती हूँ या जो बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मैसेज तुम्हें देना चाहती हूँ, वो देने के लिए मुझे लज्जा आ रही है, मैं शर्मा रही हूँ। ना मैं लिख कर बता सकती हूँ, ना मैं आमने सामने रहकर तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में भी मन नहीं है और सीधा भी आमने सामने मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे लज्जा आती है। तो क्या किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए, इसका हल निकालते हुए बिहारी जी ने कहा है कि वो नायिका क्या कहती है? कही है सबू तेरो हियो, ऐ नायक, ऐ मेरे प्रियतम, जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब तेरा हृदय तुझे ही बता देगा, क्योंकि ये सब आँखों की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं। इसको आमने सामने बताया नहीं जाता, बस देखकर ही समझा जा सकता है। हृदय से पूछो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो कही है कहता है सबू सब कुछ, तेरो हियो तेरा ही हृदय, हियो का मतलब हृदय, मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात। अगर तुम मेरे हृदय की बात समझना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय से पूछो, तो मेरे हृदय की बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो कितने ही प्यारे ढंग से यहाँ पर बोला गया है कि दो मन अगर जुड़ते हैं तो किस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो अगले दोहे में
बिहारी जी ने बताया है कि किस तरह केशव यानी कि किस तरह कृष्ण अपने आप आकर ब्रज में बसे हुए हैं और कितने महान हैं, इसके बारे में बिहारी जी ने बताया है। क्या कहा है? प्रगट भयो द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरौ कलेश सब, केशव केशवराई। तो प्रगट भये द्विजराज कुल, प्रकट हुए हैं द्विजराज कुल में, यानी कि ब्राह्मण के कुल में, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए कृष्ण जी। सुबस बसे ब्रज आई, सुबस मतलब अपनी ही इच्छा से बसे हैं, आए हैं। ब्रज आई, कहाँ पर आकर बसे हैं? ब्रज आकर बसे हैं, वृंदावन आकर बसे हैं। और मेरो हरो कलेश सब, बिहारी जी यहाँ पर कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हरो, मेरे दूर करो, कलेश सब, सब दुखों को, मेरे सारे दुखों को दूर करो। केशव केशवराई, मतलब केशव का मतलब है कृष्ण, कृष्ण का और एक नाम केशव है, और एक केशवराई जो है ये बिहारी जी के पिता का नाम है। तो यहाँ पर अपने पिता और कृष्ण दोनों का स्मरण करते हुए बिहारी जी कह रहे हैं केशव और केशवराई दोनों मेरे जो भी दुख है उनको दूर करो। तो प्रकट हुए हैं द्विजराज कुल में, और द्विजराज कुल में पैदा होकर वृंदावन आकर बसे हैं, और निवेदन है कि आप मेरे दुखों को दूर करें। आगे आता है कि आडंबर के बारे में यहाँ पर बिहारी जी बता रहे हैं और कहते हैं कि आडंबर लोगों के ज़िंदगी में कैसे चल रहा है। सो जप माला छापई तिलक सरैना एको काम, मन कांचा नाचई वृथा सांचई राचई राम। अगर जो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ माला जपना या छापे लगाना यानी कि तिलक लगाना, या अगर इस तरह करते हैं, करने के बाद अपने आप को संत समझने लगते हैं और भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में उनके किसी प्रकार की भक्ति नहीं होती, क्योंकि वो आडंबर करने वाले होते हैं। सिर्फ माला जपने से, सिर्फ छापा लगाने से या तिलक लगाने से कोई तुम्हारा काम नहीं हो सकता। सरैना एको काम, नहीं हो सकता एको काम, एक भी तुम्हारा काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारा काम बनना है या तुम्हें आध्यात्मिकता में डूबना है या भक्ति को प्राप्त करना है, तो क्या करना है? मन कांचई नाचई वृथा, अपने मन को नियंत्रण में रखना है। जिसका मन कांच की तरह नाचता है बेकार में, मतलब जिसका मन स्थिर नहीं होता, जिसका मन कंसंट्रेशन के साथ नहीं होता, सांचई रांचई राम, ऐसे मन में कभी राम नहीं बसते। कैसे मन में बसते हैं? सांचई सच्चा, रांचई रचते हैं, बसते हैं रामू, मतलब राम सच्चे मन में बसते हैं। जिसका मन पूरी तरह राम की ओर ही एकाग्रता के साथ भक्ति में लगा हुआ है। सो जो मन कांच की तरह नाचने वाला होता है या जो मन कच्चा होता है, और ऐसे मन में राम नहीं बसते। जो मन सच्चा होता है ऐसे ही मन में राम बसते हैं। तो आडंबर का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं है। सिर्फ तिलक लगाकर, छापा लगाकर, माला जपने से कोई काम नहीं बन सकता। अगर काम बनना है तो अपने मन को, अपने तन को राम के प्रति समर्पित करो, तभी तुम्हारा काम बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी दोहा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।